हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। देखिए क्या है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या करना है, इसमें आपको बोला है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका 64 और इसकी पावर क्या दी हुई है आपको 1/2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आप 64 का सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यह प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में भी करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखिए क्या कह रही हूँ मैं, 64 लिखा आपने। 64 आपका किससे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से ये डिवाइड होगा आपका। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपका 2 आ रहा है। तो 64 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 6, 2 रेज टू द पावर 6, ये लिख सकते हैं हम 64 को। 64 की जगह लिखा है आपने, और बाहर 1/2 तो आपका ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 1/2। तो रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है आपका, अगर 2 की पावर्स दी हुई हो 2, एक m पावर दी हुई हो और एक पावर क्या दी हुई हो n, तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर जो ये दोनों पावर्स होती हैं ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखी जाती हैं। ये क्या आ जाता है, 2 की पावर mn। ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ये आप पहले भी पढ़ के आए हैं, सेवन्थ या फिर 8th क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा पहले। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, ये कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6। हाँ, 7th क्लास में रीड किया आपने। तो 2 की पावर 3 आ गया, ये क्या आ गया, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है आपका 8। यही आपको बोला था फाइंड आउट करने को, आपने निकाल लिया। इसका आंसर क्या आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 32, इसकी पावर कितनी है 1/5। ये देखो, ये आप यहीं से देख सकते हो, ये ऊपर वाला रहने दो, ये जो है ये ऊपर वाला ये रहने दो, ये नीचे क्या है आपका 32 ही है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखो 2 कितनी बार आ रहा है आपका, 1 2 3 4 5, कितने बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है ये आपका। तो 32 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5, और यहाँ पर क्या है 1/5। अगेन यही सेम रूल आपका लग जाएगा, 2 की पावर mn इज इक्वल टू 2 की पावर mn। दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 और 5 कैंसल, क्या आ गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है आपका 2। तो ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है 125 और इसकी पावर कितनी है 1/3। फिर हम क्या करेंगे, 125 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या आ जाएगा ये आपका, अब देखो 125 ये आपका किस पर जाएगा, 5 पर जाएगा। किस पर जाएगा ये आपका 5 पर, क्योंकि देखो ना ये 2 से जा रहा है ना ये 3 से जा रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 5, तो 5 से जाएगा ये। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये क्या आ गया, 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो 5 की पावर 3। 125 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और बाहर कितनी पावर है 1/3। फिर इन पावर्स की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये हो गया कैंसल, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 5, तो 5 आ गया आपका आंसर। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट तो इसका है ही नहीं। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको बोला हुआ है फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है इसका 9 की पावर कितनी है 3/2, कितनी पावर है 9 की 3/2। देखो अब इसमें भी हमें सेम वही करना है, पहले 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है। इसके लिए हमको ऐसे करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा ही पता है 9 क्या होता है 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई थ्रू 3 आपका क्या होता है 9 होता है ना। तो क्या आ जाएगा 3
3 की पावर 2, बाहर कितनी पावर है 3/2, तो अगेन ये पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 3/2। ओके, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये आ गया इसका आंसर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है इसका 32 और इसकी पावर आपको दी हुई है 2/5। ओके, अब 32 का अभी आपने पहले लिखा ही था ऊपर, वहाँ पर क्या आ रहा था 32 के प्लेस पर 2 की पावर 5 आ रही थी, ठीक है, और ये क्या आ गया 2/5। मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया था ये काम आपका रफ का है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर अगर आप शो नहीं करेंगे तो कोई आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। और अगर आपको ये याद है कि 125 5 की पावर 3 होती है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप निकाल कर ही देखो। तो ये क्या आ गया आपका 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 हो गया कैंसल, तो क्या आ गया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, मतलब कि 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से ही। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है इसका 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। अब देखो 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4। और अगर किसी को इस तरह से करना नहीं आता है तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई कर लो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आगे ना 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है आपका 4 टाइम्स, तो बन गया 2 की पावर 4। और बाहर ये 3/4 तो है ही पहले से ही, तो क्या आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये एकदम। 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आपका क्या होता है 8। तो ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। ओके, तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या होगा, नेक्स्ट करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है। फोर्थ पार्ट देखो क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है 125 और इसकी पावर कितनी आ गई है -1/3। बस अब पावर क्या आ गई है माइनस आ गई है, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ माइनस पावर ली है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, 125 का अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या आ रहा था 5 की पावर 3 आ रहा था। 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, और पावर क्या है ऊपर -1/3, तो ये क्या आ गया 5 की पावर 3। अब मल्टीप्लाई क्या आएगा -1/3, 3 से 3 हो गया आपका कैंसल, तो 5 की पावर कितनी आ गई -1। देखो अब इसमें आपका एक और रूल यहाँ पर यूज होगा, किसी की भी पावर अगर क्या होती है नेगेटिव होती है तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, इस पावर का क्या कर दिया जाता है रेसिप्रोकल, मतलब बस ये जो 5 है उसका क्या हो जाता है 1/5 हो जाता है। सॉरी, पावर का रेसिप्रोकल नहीं किया जाता, जो ये नंबर होता है जिसकी पावर होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उसका उल्टा हो जाता है। जैसे ये 5/1 है आपका, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो ये 5/1 है तो 5/1 का बस क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लो आपका कुछ और दिया होता है, जैसे कि आपको ये दिया हो, मान लो आपको दिया हो 2/5 दिया हो, मान लो आपको 2/5, और इसकी पावर मान लो अगर होती -1, तो इसकी पावर को हम प्लस कैसे बनाते, बस ये क्या हो जाता आपका 5/2। 2/5 का क्या हो गया आपका उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो 1/3 होता, उसकी पावर होती -1, तो ये क्या बन जाता आपका 3 बन जाता। 1/3 का उल्टा क्या होगा 3 होगा। -1 के अलावा और पावर्स भी हम ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 ही लेना है माइनस में, आप ऐसे भी ले सकते थे। देखो इसको 2/5 की पावर मान लो -2 होता,
तो ये क्या बन जाता 5/2, इसका तो हमने उल्टा कर दिया और पावर क्या बन जाएगी प्लस बन जाएगी। अब आपकी ये जो रेसिप्रोकल किया जाता है ये किया ही इसलिए जाता है पावर को माइनस से प्लस बनाने के लिए किया जाता है हमारा। ओके, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को ये। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1/5 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, नहीं फिफ्थ पार्ट तो नहीं है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सिंप्लीफाई। यहाँ पर आपको करना है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को ये। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 2/2 एंड डॉट, ए डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को, 2/1/5। ठीक है, यहाँ पर इन दो नंबर्स की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, 2/2/3 की और 2/1/5 की, इनकी आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई। देखो हम कैसे करेंगे इसमें, अब आपका एक्सपोनेंट का लो यूज होने वाला है कि जब बेस सेम होता है, बेस किसको बोलते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है 2/2/3, तो 2 तो यहाँ पर क्या है बेस है, और जो 2/3 है वो क्या है आपका पावर, सब जानते हैं ये क्या है पावर। इस पावर का एक दूसरा नेम भी होता है एक्सपोनेंट, क्या हम बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट। तो देखिए यहाँ पर भी बेस क्या है 2 है और एक्सपोनेंट क्या है 1/5 है। तो जब भी ऐसे 2 नंबर्स की आपको मल्टीप्लाई करनी हो जहाँ पर जो उनके बेस हैं वो कैसे हो, सेम हो, बेस कैसे हैं सेम है, तो क्या हो जाता है जब उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर जो है वो उनकी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बेस तो आपका 1 टाइम लिखा जाएगा ओनली, मल्टीप्लाई होने के बाद, ये मल्टीप्लाई होने के बाद का रिजल्ट है, बेस आपका 1 टाइम लिखा जाएगा और जो ऊपर पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो क्या आएगा 2/3 प्लस हो गया 1/5। ओके, तो ये कौन सा आपका रूल यहाँ पर यूज हुआ है, ये रूल हुआ है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है a⁻m प्लस n। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई करने पर। ओके, तो अब इनको ऊपर हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 3 और 5 का अब हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। फिर 3 से 15 को हम क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। ऐसे ही 5 से 15 को हमने डिवाइड किया, क्या आ गया 3 से हो जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर अब आपकी 2 की पावर क्या बन गई यहाँ पर 13/15। तो ये आ गया हमारा आंसर, 10 + 3 13/15, ये आंसर आ गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके, देखो कैसे करना है हमें इसका सेकंड पार्ट, 1/3 की पावर 3 है और ऊपर क्या है 7 है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो नंबर्स आपके डिवाइड हो रहे हैं, एक तो 1 है और 3 की पावर 3 और पावर कितनी ले रखी है 7 ले रखी है। तो इसमें देखो पहले आपका कौन से वाला रूल होगा यूज़, a/b की पावर अगर m हो, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है a⁻m डिवाइडेड बाय b की पावर m। कहने का मतलब है जो ये डिवाइड करने के बाद पावर लगा रखी है दोनों के ऊपर, उसको अलग अलग दोनों के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, न्यूमरेटर के ऊपर अलग डेनोमिनेटर के अलग, ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। पहले इसमें ये वाला लॉ लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 और नीचे क्या है आपका 3 की पावर 3 और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 7, दोनों के ऊपर ट्रांसफ़र होगी। 1 के ऊपर भी 7 आ गया, 1 के ऊपर भी 7 आ गया और 3 की पावर 3 के ऊपर भी क्या आ गया 7 आ गया। ओके, अब 1 की आप कितनी भी पावर लो, इसका मतलब है 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ये है ना कि मल्टीप्लाई करना होता है, जो पावर ले रखी होती है उतनी ही बार हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब 1 को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है, तो ये 1 आ गया। नीचे फिर अगेन आपका कौन से वाला रूल लग जाएगा, ये वाला रूल आपका लग जाएगा a⁻m और n, ये किसके बराबर होता है a⁻m(n), इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 इंटू में 7 क्या आ जाएगा यहाँ पर 21। तो ये क्या आ जाएगा आंसर आपका 1/3 की पावर 21, ये आपका क्या आ गया यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो जरा सेकंड नहीं सॉरी थर्ड पार्ट, सेकंड तो कर लिया है हमने, थर्ड करते हैं हम। थर्ड क्या है हमारा 11 की पावर 1/2 और ये क्या है 11 की पावर
1/4। तो देखो कैसे करना है हमें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका कौन सा लो लगेगा, इसमें आपका ये वाला लो लगेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस सेम है, इसकी बेस भी 11 है, इसका बेस भी क्या है 11 है। जब सेम बेस वाले नंबर्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, वो वाला रूल इसमें लगेगा। देखो सेम बेस में ले लेती हूँ, a की पावर m, a की पावर n, तो ये किसके बराबर होता है, a की पावर m माइनस n। जो मल्टीप्लाई वाला लॉ मैंने आपको बताया था, वहाँ पर क्या होता था कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती थी हमारी, ऐड हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। ये देखो ये जो क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, ये वाला, ये देखो बेस सेम थे यहाँ पर, तो पावर्स क्या होगी थी, ऐड होगी थी। 2/3 प्लस 1/5 हमने कर लिया था, तो ये हमारा आंसर आ गया 13/15, जब क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहे हैं, दो नंबर्स आपके डिवाइड हो रहे हैं और बेस उनके सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, और जो डिवाइड जब हम करते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं हमारी यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, ये 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। ध्यान आपको ये रखना है कि जो ये माइनस होगा, नीचे वाला ही ऊपर जाएगा, आपका ऊपर वाला नीचे आके माइनस नहीं होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 आ जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे, 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। आता है आप लोगों को लेना एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ओके, 2 2 जा 4, तो 2 से आपने 4 को डिवाइड किया, क्या आ गया 2, 2 ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 से 4 को डिवाइड किया 1, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। 2 और 1 की आपने मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 1 और 1 की मल्टीप्लाई किया 1, तो ये क्या आ गया 11 की पावर, 2 में से आपने 1 माइनस किया 1, तो नीचे क्या आ गया 4। तो 11 की पावर कितना आ गया आप लोगों का, 1/4। तो ये आंसर आ गया हमारा। चलो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट में है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। देखो अब यहाँ पर 2 नंबर्स अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन देखो इनके बेस क्या है, अलग अलग हैं, बेस अलग अलग हैं, तो अब पावर्स ऐड नहीं होंगी हमारी, वो रूल नहीं लगेगा। अब कौन सा रूल लगेगा, पावर सेम है यहाँ पर, तो क्या लगेगा, a की पावर m है, और ये अलग है ना, तो मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, b ले लेती हूँ, और यहाँ भी मैं क्या ले लेती हूँ, m ले लेती हूँ, क्योंकि पावर्स मैंने सेम ले ली है। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है, जो इनके बेस होते हैं ना, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a इंटू बी, और पावर जो है वो सिर्फ एक बार लिखी जाती है, पावर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, तो बेस तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर ऊपर एक बार लिखी जाएगी। अब ये वाला रूल यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम आपका यहाँ पर जब ये सेम रूल लगाएंगे तो a की जगह 7 है तो 7 आ गया, और b की जगह क्या है 8, तो यहाँ पर क्या आ गया 8, और पावर m की जगह पर क्या है 1/2, तो यहाँ कितना आ गया 1/2। 7 और 8 की आपने मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया 56, 56 की पावर कितना आ गया 1/2, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5। तो आपको इसमें बेटा जो भी डाउट हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।